दोस्तों, अगर आप भी पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। काफी कम समय का वीडियो होगा। मुश्किल से मैं इस वीडियो को बनाने में 10 मिनट लूंगा, लेकिन इस 10 मिनट में आपको जो है पूरे फॉर्म भरने से लेकर के और कैसे पॉलिटेक्निक करने के बाद नौकरी मिलती है वहां तक की पूरी सफर के बारे में आपको बताऊंगा। और आप जो है पूरी तरीके से यह जान पाइएगा कि आखिर में अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं तो उसमें आपको कौन कौन से दौर से गुजरना पड़ेगा, कैसे आपको कॉलेज मिलेगा, कैसे आपको नौकरी मिलती है पॉलिटेक्निक करने के बाद। सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि आपके साथ आगे 3 साल तक क्या क्या होने वाला है, कैसे आपको नौकरी मिलेगी अगर आप नौकरी करना चाहते हैं, तो डिटेल इंफॉर्मेशन दोस्तों आप इस वीडियो में जान पाइएगा। सबसे पहली बात कि अगर आपने 10th पास कर लिया है, 12 पास कर लिया है, ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आप पॉलिटेक्निक के कोर्स को कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स को करने के लिए हर साल आपके स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे कि अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता है आपके लिए, बिहार के हैं तो बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम, झारखंड के हैं तो झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए कक्षा 10 रखा जाता है और 10th के बाद आप जो है इन कोर्सेज को कर सकते हो, ठीक है। और सभी स्टेट में आपके अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, जैसे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, अर्ध सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, उसी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपको जो है यह बताया जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, आपको यानी अर्ध सरकारी कॉलेज मिलेगा, या फिर आपका एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में होगा। इस बात का पता आपका तब चलता है जब आप क्या करते हो, एंट्रेंस एग्जाम देते हो। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग में एंट्रेंस एग्जाम में आप जितना नंबर लाए होते हैं उसी के बेसिस पे दोस्तों आपको कॉलेज मिलता है। काउंसलिंग होती है तो उसमें आपको कॉलेज चूज करने के लिए पूछा जाता है, आपका ब्रांच पूछा जाता है। ब्रांच मतलब कि आप किस ब्रांच से पढ़ना चाहते हो, जैसे सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। उनमें से आप किस में पढ़ना चाहते हो और कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, ये दो चीज आप काउंसलिंग में डालते हो। उसके बाद आपका जो है कॉलेज मिलता है आपके नंबर के अकॉर्डिंग। अच्छे नंबर रहते हैं तो अच्छे कॉलेज मिलते हैं, जैसा नंबर वैसा आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका 3 साल तक आपका पढ़ाई चलता है, 3 ईयर आप लोगों की पढ़ाई चलती है। फीस वगैरह आपके हर कॉलेज के अलग अलग है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की 11,000 के आसपास हो जाएगी, प्राइवेट की 17, एडेड कॉलेज की 17-18,000 के आसपास हो जाएगी और प्राइवेट कॉलेज की कहीं की 36,000, कहीं 26,000 और कहीं कहीं 40-50,000 रुपए भी डिप्लोमा के 1 साल में आपके लगते हैं। अब आप इन 3 साल में आप लोग देते हो टोटल के टोटल दोस्तों 6 सेमेस्टर। पॉलिटेक्निक में आप लोग का सेमेस्टर का सिस्टम होता है, 1 साल में एक बार एग्जाम नहीं होता है। जैसा कि आप लोग पहले जो भी कोर्स किए होंगे 10वीं 12वीं, तो आपने उसमें देखा होगा कि हर साल जो है आपका एग्जाम होता था, लेकिन इसमें जो है हर 6 महीने पे आपका सेमेस्टर एग्जाम होंगे। यानी 3 साल के ड्यूरेशन में आपको टोटल 6 सेमेस्टर देने पड़ेंगे और इन 6 सेमेस्टर के माध्यम से आपकी पढ़ाई होती है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर पास कर ले, फिर सेकंड सेमेस्टर गए, सेकंड सेमेस्टर पास कर लेंगे, फिर सेकंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में जाएंगे, उसके बाद 4th, उसके बाद 5th, उसके बाद 6th सेमेस्टर। हर सेमेस्टर वाइज फीस नहीं लगती है, आपकी ईयरली फीस लगती है। उसके बाद हॉस्टल वगैरह मिलता है आपको, जैसे आपके रहने की सुविधा होती है। जब आपका दोस्तों 3 साल के बाद कॉलेज कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास जॉब के जो ऑप्शंस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, 2 प्रकार के जॉब के ऑप्शन रहते हैं आपके पास। सबसे पहले तो 2 विकल्प आता है, पहला कि आपको जॉब करना है या फिर सेकंड आपकी क्या है कि आगे भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करनी है। तो अगर आपको अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करनी है तो आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कोर्स को करने चले जाते हो, ठीक है। और बीटेक के बाद अगर आपको जॉब करना है तो जॉब करते हो, नहीं तो फर्दर स्टडी करना है तो एमटेक करने चले जाते हो, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन का सेक्टर हो गया, मतलब कि अब ये लोग अभी जॉब नहीं करना चाहते, लेकिन आपके 70% ऐसे लोग मिलेंगे जो कि डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट आपके जॉब फील्ड में आना चाहते हैं, डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट जॉब करना चाहते हैं। तो उनके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला जो उनके पास ऑप्शंस निकल के आता है वो आता है आपके पास कैंपस प्लेसमेंट का, और दूसरा आपका होता है दोस्तों की कंपनी में आप खुद जाकर के डायरेक्ट इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। इन 2 बेसिस पे दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है। कई सारे ऐसे टॉप के कॉलेजेस हैं जहां पे आपकी डायरेक्ट कंपनियां विजिट करती हैं, ठीक है, और उसके पास वो अपनी वैकेंसी को डिस्क्लोज करती हैं, बताती हैं कि आपके पास कितनी वैकेंसी है। जैसे कि मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर के स्टूडेंट है और एलएनटी कंपनी आई हुई है आपकी कॉलेज में, तो एलएनटी कंपनी पहले बता देगी कि हम जो है इस कॉलेज से
30 बच्चों को लेने वाले हैं, 30 स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं। तो उस कैंपस प्लेसमेंट में सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, उनका रिटन टेस्ट होगा, उनका इंटरव्यू होगा और उनके पर्सनल इंटरव्यू के तौर पे वो सिलेक्ट करेंगे कि किसको वो ले जाना चाहते हैं और किसका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। एक कॉलेज में कई सारी कंपनियां आती है, जितना अच्छा कॉलेज रहता है उतनी ज्यादा कंपनियां आती हैं और टॉप के कॉलेजेस में एटलीस्ट हम देखते हैं कि 100% प्लेसमेंट लगभग हो ही जाता है, 100% है कि आपके जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। तो ये आपका कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आप लोग चले जाते हो जॉब करने के लिए, जिस भी कंपनी से कैंपस प्लेसमेंट का ऑफर आया रहता है। सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि कई सारे ऐसे भी कॉलेज हैं, आपके हर जगह आपके ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहां पे आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता। वो मैक्सिमम, उनकी संख्या बहुत अधिकतम है जहां पे आपकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दोस्तों कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस है आप सोच रहे होंगे। तो आपके पास अब डायरेक्ट ऑप्शंस आता है कि आप जो है जॉब करना चाहते हो तो फिर आप इंडस्ट्री की तरफ विजिट करो और आपको कैसे जॉब करना है दोस्तों वो देखो, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि लिंक लगा करके किसी सीनियर कोई आपका जॉब कर रहा है या फिर कोई रिलेटिव आपका जॉब कर रहा है या फिर आपको कहीं किसी थ्रू से पता लगा, आपके बहुत सारे आपके पास जो है वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपके जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स होती हैं, इनके आधार पे आपको मालूम चला कि भाई इस कंपनी में आपकी वैकेंसी चल रही है, तो आप वहां पर गए, इंटरव्यू दिए, रेज्यूम आपका सबमिट हुआ, इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, आप वहां जॉब कर रहे हो। ये आपका डायरेक्ट इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। डायरेक्ट इंटरव्यू देना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता कि कैसा इंटरव्यू आपका होगा, कौन सी कंपनी में वैकेंसी है, कैसा काम होगा, कैसा सैलरी होगा, कुछ भी नहीं पता होता। तो फिर आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हो। ज्यादा अगर आपको दिक्कत आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, किसी भी प्रकार की जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आएगी तो आपको पांडे जी टेक्निकल पे पता चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपके पास डायरेक्ट इंटरव्यू के ऑप्शंस रहते हैं, कैंपस प्लेसमेंट के भी ऑप्शंस रहते हैं। जैसे आपके ऑप्शंस रहते हैं आपको उसी अकॉर्डिंग दोस्तों काम करना है। तो ये आपका दोस्तों जॉब के अकॉर्डिंग रहा। अब जॉब के साथ साथ भी कुछ लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कई लोग जॉब ही केवल करना चाहते हैं तो अपना जॉब करते हैं, जहां उनको अच्छी सैलरी मिलती है वो वहां पे स्विच कर लेते हैं और अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका सफर रहा कुछ इस तरीके से, आपका भी आने वाला 3 साल का सफर रह सकता है। तो पॉलिटेक्निक के लिए अगर आप स्टूडेंट्स है या फिर कर रहे हैं पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो पांडे जी टेक्निकल चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे।